Yes, we are live now. Hello, everybody. Welcome to your favorite platform, e-learning study Adda. How are you all? This is Mahesh Yadav here, and we are back. Hello, everybody. Am I audible? Audio video clear? Please let me know. एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन. One word substitution is going on. कल की क्लास में हमने देख लिया था कि किस हिसाब से जो ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स का जो 130 के तक हम पहुंच चुके हैं, धीरे धीरे लगातार बढ़ते जा रहे हैं. ये क्लासेस काफी इंपॉर्टेंट हैं. स्पेशली मैं सबसे ज्यादा बोलना चाहूंगा जो भी आरएएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ग्रेड का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तमाम प्रकार की जो प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है. आप लोगों को बताया जा चुका है कि वन वर्ड है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है, साथ ही साथ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स हैं, और इसके अलावा इडियम्स एंड फ्रेजेस है, फ्रेजल वर्ब्स है. जो भी टॉपिक्स आपको टफ लग रहे हैं और जो एग्जाम्स में, हर एग्जाम में काफी बम्फर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तमाम प्रकार की चीजें आपको एक बिल्कुल सिंपल और सिंप्लीफाइड वे में टीच करवाई जा रही है. होपफुली आप मस्त होंगे, लगातार अपने नॉलेज को है वो बढ़ा रहे होंगे इन क्लासेस के माध्यम से. इफ यू डेफिनेटली फाइंड दीज क्लासेस हेल्पफुल फॉर यू ऑल, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. एंड if really means you think that these videos are really life changing or they can be helpful in upcoming examination, then don't forget to share with your friends and those who are preparing for competitive examinations. Please don't forget to share with them. So without any further go, let's get it started. फिर से स्वागत शुरू करते हैं एक और क्लास में. ये हमने यहां तक शुरू कर लिया था, सीधा आपको लेके चलता हूं. लास्ट क्लास में हमने शादी से रिलेटेड वर्ड देखा था कि गेमी क्या होता है, मनोगमी क्या होता है, बिगेमी क्या होता है, पॉलीगेमी क्या होता है, पलीजिनी क्या होता है, पॉलीएंड्री क्या होता है, ठीक है, पॉलीएमरी क्या होता है, इस प्रकार से थियोगमी क्या होता है. कई प्रकार के वर्ड्स मित्रों हमने इस लास्ट वाले क्लास में देखे थे. फिर हमने ब्यूरोक्रेसी के बारे में भी देख लिया था. 35 के लगभग पहुंच गए थे अपन. इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट क्या होता है, बाइनियल क्या होता है, बाईपेड, क्वाड्रुपेड, इस प्रकार के वर्ड देखे थे. सेंटीपीड ऐसे वर्ड देखा था. ब्रिटल देख लिया था. सेलिबसी क्या होता है ये आपने देखा था. वर्जिनिटी क्या होता है ये देख लिया था, ठीक है, जिसको आप कुमारियता या फिर आपने देखा था ब्रह्मचर्य देखा था. कैटलॉग, यहां से आप देखिएगा ये वर्ड आ गया कैटलॉग. क्या होता है कैटलॉग? कई बार आप लोग देखते हैं यहां से आज पहला आप वर्ड शुरुआत कर रहे हैं अपन. कैटलॉग देखिएगा, कैटलॉग है, मोनोलॉग है, प्रोलॉग है, एपीलॉग है, कई प्रकार के लोग वाले वर्ड्स हैं मित्रों. पहले तो मैं लॉग के बारे में वर्ड बता देता हूं क्या होता है. वैसे ये वाला जो लॉग है यहां पर देखिएगा, हैव अ लुक प्लीज. ये वर्ड तो आ गया है कैटलॉग. ये एक प्रकार से सारणी होती है मित्रों. कैटलॉग जैसे मान लीजिएगा आप लोग क्या करने गए हैं, आपको कहा कि सर हमें कोई अच्छा सा क्या दिखाइएगा, प्लाईवुड दिखाइएगा, प्लाई जो लकड़ी का जो लगाने का होता है. फिर आपको क्या दे दिया गया, एक इतना बड़ा सा एक बुक दे दिया गया. वो कैटलॉग होता है कि देख लीजिए आपको चॉकलेट कलर का चाहिए, एक ब्लैक का चाहिए, एक ब्राउन का चाहिए, एक व्हाइट कलर का चाहिए, कि क्रीम कलर का चाहिए. वो पूरा का पूरा उसमें आप पलट के देख लो. जो पूरी की पूरी जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है उसी को आपने क्या कह दिया है, कैटलॉग कह दिया है. वैसे लोग का मतलब मित्रों बोलने से लिया गया है. किससे लिया गया है? बोलने से लिया गया है. ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है. जरा देखिएगा, आप अपने आप से बोलते हैं, वर्ड आ गया है मोनोलॉग. बोलते जाइए सरकार, वर्ड क्या है? मोनोलॉग है. वैसे देखिएगा एक और वर्ड आ गया है, सलीलकवी भी आ गया है, सलीलकवी आ गया है, सलीलकवी आ गया है. और देखिएगा सरकार एक और वर्ड है, प्रोलॉग आ गया है. और एक और वर्ड देखिएगा, एपीलॉग आ गया है, ठीक है. कितने ज्यादा अच्छे वर्ड हैं, एक साथ कितने सारे वर्ड आ गए. आप देखिएगा, मोनो का मतलब ही होता है दोस्तों अकेला, एक होता है. लो का मतलब बोलना, सोलो का मतलब ये अकेला, लोग का मतलब बोलना. इन दोनों का ही मतलब होता है मित्रों एकालाप. बोलो जरा क्या होगा? एकालाप. मीन्स क्या हो गया है, जैसे आप कह सकते हैं टॉकिंग टू वन सेल्फ. टॉकिंग टू वन सेल्फ, अपने आप से ही बात करना, क्या कहलाता है? ये वाले वर्ड्स कहलाएंगे मोनोलॉग या सलीलकवी. आगे का वर्ड देखिएगा, प्रोलॉग हो गया है मित्रों. प्रारंभ से याद रखिएगा, जिसको आप प्रस्तावना बोला जाता है. कोई भी ऐसा स्पीच जो बिगिनिंग में बोला जाता है उसको प्रोलॉग कहा जाता है. और ई फॉर एंड से याद रखिएगा, इसको आप उपसंहार बोलते हैं. कोई भी ऐसा स्पीच दैट इज मेड एट द एंड ऑफ ड्रामा या प्ले, किसी भी प्ले या ड्रामा के एंड में यदि कोई स्पीच दिया जाता है वो एपीलॉग कहलाता है. प्रारंभ हो गया है और ई फॉर एंड हो गया है, याद रखिएगा. मोनोलॉग, सलीलकवी, प्रोलॉग, एपीलॉग, ऐसे वर्ड्स आपने शानदार वर्ड देखे हैं. एक से बढ़कर एक वर्ड आ रहे हैं, ठीक है. इन वर्ड्स को आपको स्पेशली ध्यान देना है, ठीक है.
एक और देखिएगा, यहीं पर ही क्लियर करवा देता हूं। सोमनिलोक्विस्ट, और एक और आ गया है सोमनेम्बुलिस्ट। एक से बढ़कर एक वर्ड आने वाले हैं दोस्तों। फिर से वर्ड आ गया लॉक, बोलने से क्यू है ये, ठीक है। सोमनिलोक्विस्ट, क्यू यू। सोम, सोना, सोने। सोमनिलोक्विस्ट जो नींद में बोलता है, इसको आप क्या बोलेंगे? स्लीप टॉकर बोल देंगे। ये देखिएगा स्लीप टॉकर आ गया है। और देखो सोमनेम्बुलिस्ट, एम्बुल, एम्बुल, एम्बुल का मतलब ही गति होता है, एम्बुलेंस इसी से बना है, इसी से वर्ड बना है स्लीप वॉकर। कितना अच्छा वर्ड आ गया है, जरा देखिएगा। एक साथ तमाम प्रकार के वर्ड्स दे दिए हैं। आपने मोनोलॉग देखा है, सलीलकवी देखा है, प्रोलॉग देखा है, एपिलॉग देखा है, सोमनिलोक्विस्ट देखा है, सोमनेम्बुलिस्ट देखा है, ठीक है। नींद में चलने वाला आदमी, ठीक है, एक प्रकार का डिजीज होता है जो नींद में ही चल रहा है आदमी, उसको सोमनेम्बुलिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोमनेम्बुलिस्ट कहा जाएगा। और जो नींद में बोलेगा सोमनिलोक्विस्ट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा मित्रों? सोमनिलोक्विस्ट बोला जाएगा। आर यू गेटिंग मी? वैसे ही देखिएगा प्रारंभ में, मान लीजिएगा आजकल क्या होता है, आजकल जैसे आप मूवीज देखते हो, मूवीज में आपने देखा कि पहले इंट्रोडक्शन आता है पूरा, उसी इंट्रोडक्शन की तरह पहले आपने रामायण आदि होते थे, वो ड्रामा होते थे पहले। आज का तो सिनेमा या थिएटर नहीं था, पहले अलग प्रकार का थिएटर होता था। जैसे आपने गांव में रामायण को होते हुए देखा होगा, वहां पर एक पहले आता था कि देखिएगा इसमें ये पात्र हैं, ये हैं। उस पात्र से पहले कोई ना कोई उस चीज के महत्व के बारे में कोई भी चीज, एक लंबा सा भाषण दिया जाता था, उसी चीज का नाम प्रोलॉग होता था। और एंड में, ठीक है, पूरा प्ले हो गया, उसके बाद में आपको कोई शिक्षा दिया जा रहा है, इस प्ले से हमने ये जाना वो जाना, जो भी एंड में यदि कोई स्पीच दे रहा है तो वो एपिलॉग कहलाएगा। प्रोलॉग और एपिलॉग, मेरे जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं वो तो आपने एज यू लाइक इट में देखा होगा। आपने एज यू लाइक इट जो आपका ग्रेड फर्स्ट के अंदर प्रेस्क्राइब्ड भी है आपके सिलेबस में, एक प्ले है रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, मकबेथ और एज यू लाइक इट, दो प्लेज हैं। उस एज यू लाइक इट के एंड में आप लोग देख पाते हैं क्या आता है, एक एपिलॉग आता है। तो एंड में किसी भी ड्रामा के एंड में आ रहा है वो एपिलॉग है, प्रारंभ में आ रहा है प्रोलॉग आ रहा है, ठीक है। फिर भी मैं आपको यहां पर हर बार गूगल के द्वारा बताता हूं तो आपको ठीक रहेगा। पहले तो आप दोनों वर्ड्स को देखिए, कौन सा वर्ड है? प्रोलॉग आ गया है। प्रोलॉग का मतलब क्या होता है? प्रोलॉग, ये देखिएगा प्रोलॉग। प्रोलॉग का मतलब होता है नाटक, कविता आदि के को प्रस्तुत करने वाला लेख या भाषण, प्रस्तावना। देखिएगा साहब, प्रस्तावना के ए पीस ऑफ राइटिंग और अ स्पीच दैट इंट्रोड्यूसेस अ प्ले या पोएम, जो किसी भी पोएम या फिर प्ले को इंट्रोड्यूस करता है वो प्रोलॉग कहलाता है। क्या कहलाएगा? प्रोलॉग कहलाएगा। और यहीं पर ही देखो दोस्तों कौन सा वर्ड आ गया है? एपिलॉग आ गया है। आराम से समझ में आ रहा है, एपिलॉग आ गया है, ये वाला वर्ड आ गया एपिलॉग, ठीक है। A short piece that is added at the end of a book या play and that comments on what has gone before, जो लास्ट में कमेंट करता है, जो बताता है प्ले के एंड में कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। किसी पुस्तक, नाटक आदि का अंत वचन, उपसंहार या भरत वाक्य जिसको होता है, देखो कितने सारे हिंदी के भी वर्ड आ गए, अंत वचन, उपसंहार, भरत वाक्य जैसे शब्द आ गए, एपिलॉग। ई फॉर एंड का जो लॉग होता है, लॉग का मतलब ही स्पीच होता है, ठीक है, लॉग का मतलब ही स्पीच होता है, ये एपिलॉग है। वैसे ही वर्ड आपने देखा है प्रोलॉग, लॉग, ये प्रारंभ का लॉग है, वो एंड का लॉग है। गॉट इट सर? ऐसे वर्ड देखा है। ये देखिएगा मोनोलॉग, ये अपने आप से लॉग है, मोनोलॉग। ये रहा मोनोलॉग का मतलब क्या होता है? मोनोलॉग का मतलब होता है ए लॉन्ग स्पीच मेड बाय वन एक्टर इन ए प्ले, किसी प्ले में, फिल्म में, एटसेट्रा, स्पेशली व्हेन अलोन, जब अकेला ही होता है। तो देखो कई बार नहीं बोलते हाँ मैंने ऐसे कर दिया, उसने ये हो गया है, उसको पता ही नहीं है मैं उसके साथ क्या करने वाला हूं, अब आएगा मजार, ऐसे खुद से ही बात कर रहा है, अपने आप से बात कर रहा है, वो क्या है बताइए? मोनोलॉग है। क्या है? मोनोलॉग है। यहीं पर ही मोनोलॉग से आपने एक और वर्ड देखा था, सलीलकवी वर्ड आ गया है, सलीलकवी आ गया है, सोलीलकवी नहीं होता है, सलीलकवी का मतलब देखिएगा, सलीलकवी का मतलब ही क्या है ये देखिएगा, ए स्पीच इन अ प्ले इन विच अ कैरेक्टर हु इज अलोन ऑन द स्टेज, जो स्टेज पर तो अकेला होता है, स्पीक्स हिज और हर थॉट्स अलाउड, दैट द एक्ट ऑफ स्पीकिंग थॉट्स अलाउड इन दिस प्ले, अकेला ही जोर जोर से बोलता रहता है, इसमें भी अकेला रहता है। सोलो का मतलब ये अकेला होता है, मोनो का मतलब ये अकेला होता है। ऐसा वर्ड देख लिया है। इसके अलावा वर्ड कौन सा देखा था? ये वर्ड आ गया है सोमनिलोक्विस्ट। इस वर्ड को भी आप देखेंगे, सोमनिलोक्विस्ट का मतलब क्या हो गया? सोमनिलोक्विस्ट आ गया है। सोमनिलोक्विस्ट का मतलब हो गया वन हु टॉक्स इन स्लीप, जो स्लीप, नींद के अंदर ही, तो स्लीप टॉकर आ गया है। इसमें भी वर्ड आ गया है लॉक या लॉकवा, ठीक है। याद रखिएगा मित्रों, आज आते ही आप लोगों को लॉग या लॉकवा से वर्ड आपको बताया। तो देखिए लॉग क्या होता है, यही वर्ड था LOGUE का मतलब क्या है? एक प्रकार से ये क्या होता है, देखो लॉग क्या है, देखिए लॉग एक सफिक्स है जिसका मतलब होता है डिनोटिंग डिस्कोर्स ऑफ ए स्पेसिफिक टाइप या डिनोटिंग कंपाइलेशन, कैटलॉग, दो प्रकार की चीज होता है, ठीक है। डिनोटिंग डिस्कोर्स का मतलब ही बातचीत होता है, तभी तो देखिएगा यहीं पर ही एक वर्ड आप चाहो तो एक वर्ड और लगा लीजिएगा। लो 7 नंबर का वर्ड आ गया है
डायलॉग। बताओ सरकार क्या है? डायलॉग आ गया है। डायलॉग वर्ड आप लोगों ने देखा है, डायलॉग, डायलॉग वर्ड आ गया। ठीक है, तो या तो ये डिस्कोर्स को या फिर ये कंपाइलेशन को दर्शाता है। जैसे डिनोटिंग कंपाइलेशन का मतलब होता है किसी चीज का संग्रहण, वो कैटलॉग। तो दो प्रकार की चीजें लॉग बताता है। या तो एक तो देखो कहीं पर भी लॉग लगा हुआ है तो ये लॉग दो चीज बताता है, या तो दर्शाता है डिस्कोर्स को, डिस्कोर्स का मतलब होता है स्पीच को लो, या तो ये दर्शाएगा स्पीच को, ठीक है, या फिर दर्शाएगा कंपाइलेशन का। कंपाइलेशन जानते हो, किसी भी चीज का संकलन को दर्शाएगा। डाई का मतलब क्या होता है मित्रों बताओ? डाई का मतलब क्या होता है? मोनो, बाई या डाई। डाई का मतलब हो गया दो, और लोग का मतलब दो लोगों के बीच में जो भाषण होता है उसको बोला जाता है डायलॉग। तभी तो इसका हिंदी होता है संवाद। ठीक है, क्या डायलॉग मारा है? डायलॉग ये भी होता है, डायलॉग चल रहा है। ठीक है, बाइलेटरल, ठीक है, बाइलेटरल हो रहा है, बाइलेटरल जो बातचीत हो रही है द्विपक्षीय, तो ये डायलॉग हो रहा है। डायलॉग, डायलॉग में दोनों चीजें होती हैं, आमने सामने होता है डायलॉग। समझ में आ रहा है बात? दो लोगों के बीच में हो रहा है उसको डायलॉग बोला जाता है। डाई का मतलब दो था तो डायलॉग हो गया। बताओ मित्रों क्या हो गया है? डायलॉग आ गया। मोनोलॉग, एक अकेला बोल रहा है, एकालाप हो रहा है। ठीक है, जो अपने आप से स्पीच बोल रहा है, अपने आप से ही बात कर रहा है, वो मोनोलॉग है। soliloquy भी वही है। प्रोलॉग बोले तो प्रोलॉग बोले तो शुरुआत में जो प्रस्तावना जो एक प्रकार से हो रही है, इसको इंट्रोडक्शन बोल दो लो। इंट्रोडक्शन जो होता है उसको बोला जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा एपिलॉग, जो एंड में बोला जा रहा है मित्रों, वो एपिलॉग हो गया है। सोमनीलॉक्विस्ट बोले तो स्लीप टॉकर आ गया है। सोमनेम्बुलिस्ट बोले तो स्लीप वॉकर आ गया है। 7-8 शब्द फटाफट आपको बता दिया है। LOQUE। ठीक है, इसके पीछे ऐसा लगाइए, ऐसा लगाते ही ये वर्ड क्या हो गया है बताइएगा? ये आपका एक सफिक्स हो गया है, और सफिक्स बोले तो प्रत्यय हो गया है। कल आपको गेमी के बारे में बताया था, कई प्रकार के अभी तक सफिक्स आ चुके हैं। एक तो कल गेमी था, कहीं पर भी गेमी लगा हुआ रहे उसका मतलब मित्रों टू मैरी से लिया गया है, शादी से लिया गया है। एक और अभी आपने वर्ड देखा है, लॉग वर्ड देखा है, इसके दो दो वर्ड हो गए। या तो आप स्पीच निकाल लीजिए, या स्पीच नहीं निकाले तो कंपाइलेशन आ गया है, ये वर्ड आ गया है दोस्तों। इसके अलावा आपने वर्ड देखा था, एक वर्ड क्रेसी था, तो एक वर्ड आर की था। दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट थे, और दोनों का ही मतलब क्या होता है बताओ? गवर्नमेंट से लिया जाता है। किससे मतलब है? गवर्नमेंट से लिया जाता है मित्रों। बहुत सारे वर्ड सभी आप लगातार देखते जा रहे हैं ऐसे वर्ड। ठीक है, तो ये गेमी किसी के साथ लगा हुआ है, लोग लग रहा है, क्रेसी लग रहा है, आर्की लग रहा है, तो इनका मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा क्या है। ऐसे आप एक लिस्ट बना लेना फिर लास्ट में, तो आपका बड़ा ही आसान हो जाएगा क्या पढ़ना? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ पाना। आर यू गेटिंग मी? होपफुली क्लियर हो रही है चीजें। अभी तक 9 मिनट में हमने कितने 8-9 मिनट हो गए हमें पढ़ते हुए, और 8-9 मिनट में हमने देखिएगा फिर से 10 के लगभग वर्ड्स देखे हैं। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो एक वर्ड हम पर मिनट वर्ड हम लर्न कर रहे हैं। आगे का वर्ड देखिएगा, वर्ड कौन सा आ गया है? कैनिबल। अति महत्वपूर्ण वर्ड है, अति महत्वपूर्ण, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण वर्ड है कि मैं बता नहीं सकता कि इस वर्ड का वैल्यू क्या है। इसको मैं नरभक्षी बोलूंगा। एक ऐसा आदमी जो ह्यूमन फ्लेश खा जाता है, मनुष्य का ही मांस खा जाता है, उसको नरभक्षी कहा जाता है। और इतना दुष्ट प्राणी मनुष्य होता है लगभग। ए पर्सन, एक ऐसा आदमी जो क्या खाता है? दूसरे आदमी का मांस खा लेता है, उसको नरभक्षी बोला जाता है। बताता हूं कैसे दोस्तों। आपने कई बार कुछ वर्ड्स पढ़े हैं, वो देखिए मैं आपको बता रहा हूं। एक वर्ड है दोस्तों वेजिटेरियन। बताओ सरकार क्या है? वेजिटेरियन है। वेजी नहीं है, वेजिटेरियन होता है। वेजी नहीं होता, देखो वेजिटेरियन होता है। जो मित्रों क्या खाता है बताओ? वेज खाता है। बताओ सरकार क्या खाता है? वेज खाता है। ठीक है, केवल वेजिटेबल, शाकाहारी जिसको बोलते हैं, जो वेज खा रहा है उसको वेजिटेरियन बोला जाता है, शाकाहारी हो गया। दोस्तों जो वेज नहीं खाता उसको नॉन वेजिटेरियन बोला जाएगा। बताओ जरा क्या बोला जाएगा? नॉन वेजिटेरियन बोला जाएगा। बोले तो नॉन वेज खाने वाला। आराम से समझ में आ रहा है? कई बार नहीं बोलते हो मैं वेज खाऊंगा, वेज का मतलब मैं यही आपकी रोटी सब्जी आदि खाऊंगा, तो वो वेजिटेरियन हो गया। नॉन वेज खाने वाला नॉन वेजिटेरियन, और वेज खाने वाला क्या है? वेजिटेरियन। बोले तो आप अपनी भाषा में लिखना चाहो तो ये भाई साहब तो कौन हो गए हैं? शाकाहारी, शाक आदि खाने वाले शाकाहारी, और मांस का भक्षण करने वाले क्या हो गए हैं? मांसाहारी। ठीक है, हारी का मतलब होता है हरण करने वाले, मांस का हरण करने वाले मांसाहारी हो गए हैं, और साग सब्जियों का हरण करने वाला क्या हो गया है? शाकाहारी हो गया है। ठीक है सरकार, ये तो हमें पहले से ही आता था। चलिए ठीक है, आपको जो आ रहा है, जो नहीं आ रहा वो देखिएगा। ये क्या है? एगिटेरियन। बताओ सरकार क्या है? एगिटेरियन। एक ऐसा शाकाहारी आदमी जो एग तो खा लेता है और साथ में एग और एग से बने हुए प्रोडक्ट्स खा लेता है, उसको क्या बोला जाएगा? एगिटेरियन बोला जाएगा। हालांकि ये आदमी भी अपने आप को शाकाहारी कहता है। ठीक है,
अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या एग जो है वो शाकाहारी में आता है या मांसाहारी में आता है। वेटिंग फॉर योर आंसर। और वीडियो एंड होने के बाद में भी जिसको पूरी ऑथेंटिक जानकारी हो, जो मेरा भाई बहन कभी भी, जो भी मेरे बिलविड स्टूडेंट, मेरे दोस्त, जो लोग कभी भी वीडियो देख रहे हो, चाहे 1 साल 2 साल 5 साल बाद, मुझे एग के बारे में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए, इज एग फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ वेज और नॉन वेज। वेज है तो क्यों है, नॉन वेज है तो क्यों है, विद यू नो दैट प्रूफ आप चीजों को डालिएगा। पूरा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मुझे आप जरूर देंगे, तब मुझे पता चल पाएगा कि आप व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी में बिलीव नहीं करते हैं, आपके पास ऑथेंटिक सोर्स के माध्यम से लिया गया नॉलेज है जो आप लोग यहां पर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं। ठीक है सर, ऐसा देखिए। तो वेजिटेरियन केवल वेज खाते हैं, ये तो अंडा वंडा कुछ नहीं खाते, लेकिन वेजिटेरियन की भी एक कैटेगरी है जिसको एगिटेरियन में रखा गया है। ये एग तो खा लेते हैं, एग से बने हुए प्रोडक्ट्स भी खा लेते हैं, लेकिन क्या नहीं खाते हैं, मांस का भक्षण नहीं करते हैं। आगे चलिए, एक और है दोस्तों। अब किसी भी वर्ड के साथ मैं वॉर लगाऊंगा, वॉर, यहां पर आपको मैं बता देता हूं वॉर क्या होता है। एक और वर्ड आ जाएगा, ये देखिएगा, किसी के साथ भी वॉर लग जाए, वॉर का मतलब होता है वन दैट ईट्स, किसी चीज को खाने वाला। खाने वाला जो होता है, खाने वाला, उसको वॉर कहा जाता है। किसी भी वर्ड के एंड में भी ORE लगा हुआ है तो आप कह सकते हैं नाउन माना जाएगा। इसी वॉर से वर्ड बना है क्या, वॉरश। क्या बना है बताओ, वॉरश बना है। ये वर्ड क्या हो जाएगा मित्रों, इसी का ही एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए, इसी का ही एडजेक्टिव हो जाएगा। तो एक वॉर है और एक वर्ड क्या है बताइएगा, वॉरश है। क्या है बताइएगा, वॉरश है। गॉट इट सर। और वॉरस का मतलब हो गया है, ठीक है, जो किसी चीज पर फीडिंग ऑन स्पेसिफिक फूड, फीडिंग ऑन स्पेसिफिक फूड, किसी स्पेसिफिक फूड पर निर्भर रहता है, उसको क्या बोला जाएगा, वॉरस बोला जाएगा। ये एडजेक्टिव है, मतलब ये तो खाने वाला और ये किसी चीज पर निर्भर रहने वाला। सर बताइए कैसे, अभी आप बहुत अच्छे वर्ड देख पाएंगे, जरा देखिएगा कौन कौन से वर्ड्स आए। कम ऑन। तो एगिटेरियन देखा, अब कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, हैव अ लुक। ये देखिएगा, पहला वर्ड है, वॉर से रिलेटेड वर्ड दे रहा हूं, तो कौन सा वर्ड आ रहा है देखिएगा, ये रहा वर्ड, ग्रैमिनी वॉर। ग्रैमिनी वॉर, बता दो मित्रों क्या है, ग्रैमिनी वॉर। या फिर इससे भी बढ़िया देता हूं, दूसरा वर्ड देखिएगा, हर्बी वॉर। बोल जाइए सरकार क्या है, हर्बी वॉर। हर्ब का मतलब होता है जड़ी बूटियां, जड़ी बूटियां खाने वाले, ठीक है, ऐसे जानवर जो फीड्स ऑन प्लांट्स, फीड्स ऑन प्लांट्स, जो प्लांट्स आदि खाकर जो जिंदा रहते हैं, ऐसे जानवरों को शाकाहारी जानवर बोला जाता है। शाकाहारी जानवर, शाकाहारी जानवरों को मित्रों हर्बी वॉर कहा जाता है। आप ये नहीं कह सकते कि सर हमारे वाली जो बकरी है वो वेजिटेरियन है, भैंस वेजिटेरियन है, उनके लिए हर्बी वॉर यूज करें या हर्बी वॉरस यूज कर दें। हर्बी वॉरस तो मतलब उस पर निर्भर रहने वाले एडजेक्टिव हो गया। हर्बी वॉर और वेजिटेरियन में अंतर है। आदमी वेजिटेरियन होता है, लेकिन गाय भैंस बकरी ये क्या नहीं है, वेजिटेरियन नहीं है, ये हर्बी वॉर है। ठीक है, आगे चलिए। एक और वर्ड आ गया है, और वर्ड आ गया है कार्निवोर। बताओ मित्रों वर्ड कौन सा आया है, कार्निवोर वर्ड आया है। बहुत अच्छा वर्ड है। कार्निवोर का मतलब हो गया है, वो ये आपने देखा है, फीड्स ऑन, ठीक है, अदर एनिमल्स, जो दूसरे एनिमल्स को खा जाते हैं, ठीक है, अदर एनिमल्स को जो खा जाते हैं, दूसरे जानवरों को खाने वाले, उसको बोला जाएगा मांसाहारी जानवर। बताओ सरकार क्या होगा, मांसाहारी जानवर। जैसे भेड़िया देख लीजिए, लायन, वॉल्फ है, लायन है, टाइगर है, ठीक है। ऐसे मत करना कि सर मैंने एक टाइगर देखा वो तो नॉन वेजिटेरियन है, नहीं भाई। कार्निवोर का मतलब आपको बता दिया, कार्निवोर मांसाहारी जानवर है, और हर्बीवोर। अच्छा, हर्ब्स का मतलब क्या होता है, अब मैं एक अलग से बता देता हूं। लो यहाँ पर जब भी आप बाबा रामदेव का प्रोडक्ट्स देखते हो तो आप लिखा रहता है हर्बल प्रोडक्ट्स। ये हर्ब्स का मतलब होता है दोस्तों जड़ी बूटियां। बताओ सरकार क्या है, जड़ी बूटियां। जड़ी बूटियां कहीं पर भी आ जाएगा उसको हर्ब्स बोला जाएगा। बोलो मित्रों क्या बोला जाएगा, हर्ब्स बोला जाएगा। फिर से बोलिए जरा, क्या बोला जाएगा, हर्ब्स बोला जाएगा। जब कभी भी आप जड़ी बूटियों की बात करेंगे मित्रों, हर्ब्स बोला जाएगा। और देखिए सरकार इसके अलावा क्या है, तो यहीं से ही तो वर्ड बना है हर्बल प्रोडक्ट्स। हर्बल प्रोडक्ट्स का मतलब क्या हो गया है, जड़ी बूटियों से युक्त उत्पाद, ऐसे उत्पाद जिसमें जड़ी बूटियां ही जड़ी बूटियां डाली गई है। बाबा रामदेव, ऐसा आप अक्सर पढ़ते हो, इसको बोला गया है हर्ब्स। क्या बोला गया है, हर्ब्स बोला गया है। आर यू गेटिंग मी, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। इसके अलावा देखिए दूसरा वर्ड क्या था, एक वर्ड आता है दोस्तों कैरियन। कैरियन का मतलब ही होता है सड़ा हुआ मांस। बताओ सरकार क्या है,
सड़ा हुआ जो मांस होता है उसको बोला जाता है कैरियन, सड़ा हुआ मांस। ये देखिएगा, जो मांस सड़ गया है उसको कैरियन बोला जाता है। यहां देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कैरियन क्या होता है। ठीक है, कैरियन सड़ा हुआ मांस। ये देखो, मृत पशु का सड़ता हुआ मांस, ए डिकेइंग डेड फ्लैश ऑफ एन एनिमल। ठीक है, डिकेइंग का सड़ता हुआ मांस, पशु का सड़ता हुआ मांस, डिकेइंग डेड फ्लैश ऑफ एन एनिमल, उसको कैरियन बोला जाता है। याद रखिएगा। तो कार से रिलेटेड हो रहा है, देखो कार, कार का मतलब ही मांस से रिलेटेड हो रहा है। यहां पर इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिएगा क्या बोल रहे हैं, डिकेइंग, ठीक है, फ्लैश, डिकेइंग जो सड़ता हुआ जो मांस है, ऑफ डेड एनिमल, ऑफ ए डेड एनिमल, किसी भी डेड एनिमल का जो सड़ता हुआ जो मांस होता है मित्रों, उसको कैरियन बोला जाता है। दोस्तों आगे का वर्ड देखिएगा जरा क्या है, यहीं पर ही तो वर्ड आया है, कार्निवोर आ गया है। इसी वोर का मतलब खाना होता है, और ये देखो ये कार्नी, ठीक है, ये देखिएगा कैरियन वाला, मांस को खाने वाला क्या हो गया है, मांसाहारी हो गया है। दोस्तों मजा तो अब आएगा। ये रहा वर्ड कार्कस, बता दो सरकार वर्ड क्या है, कार्कश, वापस बोलो जरा वर्ड क्या है, कार्कश होता है। तो कार्कश का मतलब ही फिर से कार 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 आ रहा है, इसका बोला जाता है डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल। दोस्तों किसी भी जानवर की जो डेड बॉडी होती है, मृत शरीर जो होता है, ठीक है, जानवर का मृत जो शरीर है उसको मित्रों क्या बोला जाएगा बताओ, कार्कश बोला जाएगा। बताओ जरा क्या बोला जाएगा, कार्कश बोला जाएगा। दोस्तों यहीं पर ही वर्ड देता हूं आपको, कौन सा वर्ड आ गया है, ये रहा वर्ड कॉप्स। कौन सा वर्ड आ गया है, कॉप्स का मतलब हो गया है, ये भी डेड बॉडी होती है, लेकिन डेड बॉडी ऑफ ए पर्सन, ये किसी आदमी की डेड बॉडी होती है, उसको कॉप्स बोला जाता है। यहां पर देखिए, पहले मैं कार्कस बता देता हूं, कार्कस, ये से भी याद रखो, कार के हमेशा क्या भिड़ जाते हैं, जानवर भिड़ जाते हैं, जानवर भिड़ने से क्या बन जाती है, कार के भिड़ने से कार्कस बन जाता है। ये देखो कार्कस हो गया है, कार्कस, कार्कस बताते हैं आपको, कार्कस का मीनिंग देख लेते हैं। कार्कस, द डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, पशु का जो मृत शरीर होता है, और वहीं से ही वर्ड आ गया है कौन सा, ये देखिएगा वर्ड क्या आ गया है, ये देखिएगा कौन सा वर्ड आ गया बताइए, कॉप्स, शव या लाश जिसको बोलते हैं, डेड बॉडी स्पेशली ऑफ ए पर्सन। समझ में आ रहा है बात, इसको कॉप्स बोलेंगे। मित्रों यहीं पर ही थोड़ा सा बदलाव करूंगा मैं भी, देखिएगा सरकार, CORPS एक वर्ड ये है, एक वर्ड और दूंगा आपको CROPS, देख लीजिएगा सरकार क्या है। एक और वर्ड दूंगा मैं आपको CROP भी दूंगा, वर्ड को देख लीजिएगा क्या क्या मतलब होता है। सर ये देखिएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा कॉर, ठीक है, इस कॉर का मतलब होता है किसी भी चीज का यूनिट या फिर डिवीजन, और जिसका हिंदी आप अक्सर यूज करते हैं टुकड़ी। आप NCC जरूर पढ़ा होगा, NCC नेशनल कैडेट कोर, ये कोर का स्पेलिंग ये वाला कोर होता है, P नहीं, ठीक है, कोर ना S बोला जाता, कोर ही बोला जाएगा। ये एक हो गया क्रॉप्स, और क्रॉप्स आप जानते हो मित्रों नाउन, फसल के तौर पे यूज करते हैं, जिसको आप क्या यूज करते हैं, हार्वेस्ट के तौर पे भी यूज करते हो, फसल जो होता है। आगे देखिएगा जरा, ये क्रॉप एक वर्ब होता है, क्रॉप का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, ठीक है, शॉर्टन बना देना, कट कर देना किसी चीज को, लो करटेल कर देना, कम करना, करटेल करना, कट करना, क्रॉप करना। देखो कितने गजब के वर्ड आ गए हैं। अब आपने मृत शरीर भी देख लिया है, किस किस की डेड बॉडी, हमारी जो डेड बॉडी होगी उसको कॉप्स बोला जाएगा, जिसको शव या लाश बोला जाता है। क्या बोला जाएगा बताओ, शव या लाश बोला जाता है, ठीक है, उसको कॉप्स बोला जाएगा। लेकिन नेशनल कैडेट कोर, अब आपको बिलीव हो जाएगा जब आप यहां पर देखेंगे CORPS, ये देखिएगा, केवल इतना ही मीनिंग यदि हमें देखना है, ये देखिएगा कोर, कोर का मतलब द मेडिकल कोर, ये कॉप्स नहीं होता, नहीं तो देखो खोर ना पी बोला जाएगा ना से ई लगाते तो क्या हो जाएगा, डेड बॉडी हो जाएगा पर्सन का। गॉट इट सर, ऐसा आप लोगों को देखना है। डन सर, कोर, तो कोर का स्पेलिंग भी आपके सामने आ गया है। चलिए सरकार, तो यहीं पर ही देखो, मैं तो आपको क्या याद करवाना चाह रहा था, मेरा उद्देश्य ये था, देखो CAR, आगे देखिए CAR, और बताओ सर क्या है CAR, मतलब ये कार से रिलेटेड जो वर्ड आ रहा है वो जानवर से रिलेटेड आ रहा है। कैरियन होता है जानवर का सड़ा हुआ मांस, कार्निवोर हो गया है मांसाहारी जानवर, और कार्कस आपने देखा ही है क्या हो गया है, डेड बॉडी होती है किसी भी जानवर की। इस प्रकार से पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, पीछे आइए, तो कार्निवोर आ गया है,
और कोई वॉर वाला शब्द बता दीजिए आप हमें, और देख लीजिएगा कौन कौन सा वर्ड है। हर्बी वॉर आ गया, कार्निवोर आ गया है, और कोई वॉर का बताइए, आ गया ना। ये रहा वर्ड इंसेक्टिवोर। बताओ सरकार क्या है इंसेक्टिवोर? मित्रों जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, फीड ऑन का मतलब होता है निर्भर, किस पर? जो इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़ों को खाकर काम निकालने वाले जो जीव जंतु होते हैं उनको इंसेक्टिवोर बोला जाता है। और बताओ सरकार क्या है? एक और वर्ड आ गया पीसीवोर। बोलते जाओ जरा वर्ड क्या है पीसीवोर। जो मछलियों को खाते हैं, क्रेन जैसे सारसादी होते हैं, ठीक है, बगुला जिसको आप बोलते हैं, पीसीवोर हो गया है। इसके अलावा वर्ड देखिएगा दोस्तों कौन सा आ गया है, ग्रेमिनीवोर आ गया है। ग्रेमिनीवोर आपको ही पता है, ऐसे शाकाहारी जानवर जो ग्रास ही खाते हैं केवल, है तो ये भी शाकाहारी जानवर। जैसे घोड़ा, कहा भी जाता ना कि घोड़ा घास से यारी करेगा तो फिर खाएगा क्या? आर यू गेटिंग मी? इस प्रकार से आपने वर्ड देखा है, ठीक है। तो ग्रेमिनीवोर है तो ये शाकाहारी। और एक और देखिएगा क्या है, एक और वर्ड आ गया ग्रेनीवोर। ऊपर वाला ग्रेमिनीवोर, वैसे ग्रेनीवोर साफ साफ सा फीलिंग आ रहा है, ग्रेन से रिलेटेड होता है। जो केवल अनाज खाकर जिंदा रहते हैं उनको ग्रेनीवोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताइएगा? ग्रेनीवोर कहा जाता है। चलिए आगे चलिए। 10 नंबर का देखिएगा, फॉलीवोर। एक और वर्ड आ गया है फॉलीवोर। कितना ज्यादा अच्छा वर्ड है फॉलीवोर। दोस्तों आप जो पेड़ पौधों की जो पत्तियां आदि खाकर काम करते हैं उनको फॉलीवोर कहा जाता है। और ये वर्ड देखिएगा डेट्रिटिवोर। ये रहा, जो किसको खाकर काम चलाते हैं दोस्तों? डेट्रिटस को खाकर काम चलाते हैं। डेट्रिटस बोल दो, या फिर मैं ये बोलूं कि बिल्कुल ही जो आपका कूड़ा करकट आदि होता है उनको खाकर काम निकालने वाले जो जानवर होते हैं, जो छोटे मोटे कीट होते हैं, उनको डेट्रिटिवोर कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? डेट्रिटिवोर कह दिया जाएगा, ठीक है। डेड ऑर्गेनिक जो मटेरियल्स को खाते हैं, आप कोई भी देख लीजिएगा, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को खाकर जो काम निकालते हैं, और वो भी स्पेशली किसका? स्पेशली प्लांट्स का जो खाते हैं। प्लांट्स के पेड़, जो प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, उनकी पत्तियां गिर जाती हैं, उनसे ऊपर से जो भी कुछ गिर के उसका जो सड़ा हुआ होता है उनको डेट्रिटिवोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों बताइएगा? डेट्रिटिवोर कहा जाता है। बताओ सरकार। एक और वर्ड आप चाहो तो देख सकते हो, और वो वर्ड आ गया है दोस्तों 12 नंबर का शब्द देखिएगा, ओमनीवोर। ये क्या होता है? ये तो ओमनी का मतलब ही सब होता है, ऑल होता है, वोर का मतलब खाना, जो सब कुछ ही खा लेता है। इसमें वो प्लांट्स को भी खा लेगा और प्लांट्स के साथ साथ वो एनिमल्स को भी खा लेगा, सबको खा रहा है। तो तभी तो इसका वर्ड होगा क्या? सर्वाहारी। क्या होगा मित्रों? सर्वाहारी। तो शाकाहारी देख लिया, मांसाहारी देख लिया, सर्वाहारी देख लिया। इस प्रकार के वर्ड्स आप लोगों ने मित्रों देखे। गॉट इट सर? और देखिएगा कोई वर्ड, यदि आप चाहो तो एक वर्ड और आ जाएगा, और वो वर्ड आ रहा है फ्रूगीवोर। फ्रूगीवोर। यहां पर सीधा सीधा फीलिंग आ रहा है, फ्रूट का सा फीलिंग आ रहा है। तो ये देखिएगा साहब, फल खाकर जिंदा रहने वाले बहुत से ऐसे बर्ड्स हैं जो केवल फ्रूट ही खाते हैं और कुछ खाते ही नहीं है, उनको फ्रूगीवोर कहा जाता है मित्रों। क्या कहा जाएगा बताइएगा? फ्रूगीवोर कहा जाएगा। तो देखिएगा कितने सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स आ गए हैं। आपने हर्बीवोर, कार्निवोर, फ्रूगीवोर, ग्रेनीवोर, इंसेक्टिवोर, फॉलीवोर, ठीक है। फॉलीवोर में केवल लीव्स आ गया है, ठीक है। डेट्रिटिवोर आ गया है, डेट्रिटिवोर के अलावा पीसीवोर आ गया है, ओमनीवोर आ गया है। ऐसे वर्ड्स मित्रों आप लोगों ने देखे हैं। डन सर? तो ठीक है, हाँ, डिट्राइटस हो जाएगा, डिट्राइटस। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा इसका ध्यान देना, डिट्राइटस, ठीक है, डिट्राइटस। यहां पर देख लीजिए, अभी आपको डिट्राइटस पता चल जाएगा, तब आपको कोई दिक्कत। डिट्राइटस होता है, देखो ये रहा डिट्राइटस, किसी वस्तु के उपयोग में आने या टूटने के बाद प्राकृतिक प्रक्रिया से बना हुआ जो मलबा होता है उसी को डिट्राइटस बोला जाता है। डिट्राइटस, उसी को ही क्या बोला जाता है? डिट्राइटस बोला जाता है। अब इस डिट्राइटस के में कोई आपको कोई पूछ ही ले, साइंस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो जरूर समझते हैं डिट्राइटस क्या होता है। डिट्राइटस एक प्रकार से वही मलबा कचरा होता है, मलबा कचरा। और मलबा कचरा के लिए एक वर्ड कौन सा आता है बताओ? गाबीज आता है कि नहीं आता बताओ? ये देखो कितना अच्छा वर्ड है,
इसमें एस नहीं बोला जाता, डेबरी बोला जाएगा। गाबीज है, डेबरी है। एक और वर्ड आता है, लिटर भी तो आता है, ठीक है। और बताओ सरकार क्या है, ये कितना अच्छा वर्ड है, रिफ्यूज, ये आ गया है, ठीक है। डिट्राइटस आ गया है, गाबीज आ गया है, ठीक है, रिफ्यूज आ गया, लिटर आ गया है। रबिश और ट्रेश तो आप कई बार यूज करते हो, आर से वर्ड रबिश आ गया है, एक रबिश आ गया है। एक वर्ड आपने ट्रैश देख लिया है, ठीक है। आप कई बार बोलते हो ये वेस्ट है, वेस्ट भी आ गया है, वेस्ट देख लिया है। एक दोस्तों स्क्रैप देख लिया है, ठीक है। कई बार देखते हो ना आयरन स्क्रैप आदि हो जाते हैं, लोहे आदि का। इतने सारे वर्ड्स का मतलब मलबे से लिया गया है। कितने सारे वर्ड्स देख दिए हैं, देखिएगा आप। डेबरी देख दिया, वेस्ट देख दिया, स्क्रैप देख दिया, लिटर देख दिया, रिफ्यूज देख दिया है, गाबीज, रबिश, ट्रैश, ठीक है। अब यहां पर कुछ और चीजें आपको बतानी पड़ेंगी मुझे, तभी जाके बढ़िया से काम चलेगा। सर रिफ्यूज यहां कैसे लिख दिया है, चलिए मैं बता देता हूं। ये तो इतना गजब वर्ड है, मजा आ जाएगा आपको। रिफ्यूज दोस्तों, जब ये वर्ब होता है तब इसका प्रोनाउंसिएशन होगा रिफ्यूज। क्या होगा बताओ, रिफ्यूज होगा, जिसका मतलब होता है मना करना। मैं रिफ्यूज करता हूं, मेरा मन नहीं है पढ़ने का, मना करना। लेकिन दोस्तों जब ये नाउन होता है तब इसका प्रोनाउंसिएशन होगा क्या, ऊपर वाले में भी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम कर दी क्या, सही लिखना पड़ेगा। रिफ्यूज, और नीचे वाला आ जाएगा क्या, रिफ्यूज, तब इसका मतलब हो जाएगा कचरा। ये देखिएगा, दो वर्ड और आ जाएंगे। एक वर्ड आ गया है मित्रों स्क्रैप, और एक वर्ड आ गया है स्क्रैप। ये नाउन है, ये वर्ब है। ये स्क्रैप आप जानते हो इसका मतलब क्या होता है, कचरा या मलबा होता है। लेकिन ये स्क्रैच होता है किसी चीज को रद्द करना। जैसे आर्टिकल 370 को क्या कर दिया गया था, स्क्रैप्ड। स्क्रैप्ड का मतलब लो जी 370 को का खात्मा कर दिया। कितना अच्छा वर्ड है देखो, स्क्रैप, ठीक है। तो पर्यायवाची शब्द भी आप लोगों ने क्लियर कर लिए इसके साथ साथ। डन। डिट्राइटस है, गाबीज है, डेबरी है, लिटर है, रिफ्यूज है, रिफ्यूज नहीं बोलेंगे, रिफ्यूज है, रबिश है, ट्रैश है, वेस्ट है और स्क्रैप है। बताइए सरकार कैसा रहा। फटाफट ही आपने कितने सारे वर्ड्स एक साथ देख लिए हैं, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स आपने देखे। अच्छा एक वर्ड और होता है जिसका मतलब ही डिवाउर होता है। देखो ऐसा सा वर्ड होता है, इस डिवाउर का मतलब होता है टू ईट। जैसे टू ईट सम्पचुअसली, ऐसे खाना की बस जैसे डाकी की तरह, और खा लूं और खा लूं और खा लूं, उसको डिवाउर बोला जाएगा। ये देखो डिवाउर क्या है, डिवाउर हंग्रीली और क्विकली खाना। डिवाउर टू ईट समथिंग क्विकली बिकॉज यू आर वेरी हंग्री, भूखे मारे जल्दी जल्दी खाना, बखोशना या फिर भक्षण करना, तेजी से किसी चीज को पूरा डकार जाना। तो टू ईट समथिंग सम्पचुअसली की जगह लो क्विकली कर दो, लो क्विकली, या फिर हंग्रीली खाना किसी चीज को, उसको डिवाउर कहा जाता है। किसी चीज का क्या करना, भक्षण करना। मिलता जुलता सा शब्द था इसलिए इस वर्ड को लगा दिया। तो दोस्तों वॉर से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वर्ड्स आपके सामने लगा दिए। शाकाहारी लगा दिया है और मांसाहारी लगा दिया है। सर कुछ और भी तो जानवर होते हैं, कौन से होते हैं, ये देखिएगा दो जानवर और होते हैं, इनको देखिएगा कौन सा है। एक वर्ड होता है प्रीडेटर, कौन सा वर्ड होता है बताओ, प्रीडेटर होता है। और एक वर्ड मित्रों कौन सा हो जाएगा, स्कैवेंजर हो जाएगा, स्कैवेंजर हो जाएगा। ये दोनों तो जरूर याद रखना है। प्रीडेटर होता है जो क्या करते हैं, प्रेज ऑन अदर एनिमल्स, जो दूसरे एनिमल्स पर क्या करते हैं, शिकार कर कर खाने वाले, दूसरे जानवरों का शिकार कर कर खाने वाले। जैसे लायन क्या करता है,
यूं उछल के यूं शिकार करता है, कभी भी सड़ा हुआ मांस नहीं खाता है, इसलिए उसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों बताइएगा। आपने देखा है प्रीडेटर की श्रेणी में आता है। साइंस वाले बच्चे जरूर जानते हैं इन चीजों को कि प्रीडेटर क्या होते हैं। एक वर्ड आ गया है कौन सा, स्केविंजर। और स्केविंजर तो आपको पता ही है, ये तो वो होते हैं जो फीड ऑन कैरियन, जो कैरियन पर निर्भर रहते हैं। कैरियन क्या होता है अभी तो बताया था, सड़ा हुआ मांस खाने वाले। जैसे आपने ईगल को देखा होगा, अब मैं यहां फोटो दिखा दूंगा तो आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा प्रीडेटर क्या होता है। पहले तो प्रीडेटर देख लो। प्रीडेटर का जैसे ही आप फोटो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा प्रीडेटर का मतलब क्या होता है। प्रेडेटर होता है वैसे सही प्रोनाउंसिएशन, एन एनिमल दैट लिव्स बाय किलिंग एंड ईटिंग अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स को मारता है और मारकर उनको खाता है, उनको प्रेडेटर कहा जाता है। इमेज से पता लग जाएगा। ये देखो अच्छा फोटो है, इससे सब कुछ क्लियर हो रहा है। क्या बात है उसको ढंग से समझ लीजिए आप। ये वाला फोटो देखिए आप, ठीक है, ये प्रेडेटर है। ये भाई साहब दिखाए जा रहे हैं, इनको देख लीजिए आप, ठीक है। एन एनिमल दैट हंट्स, शिकार करता है, एंड ईट्स अदर एनिमल्स। और ये सामने जो भी कुछ सुअर जो भी दिख रहा होगा उसको क्या कर रहा है, शिकार कर रहा है। तो इन भाई साहब को वैसे शाकाहारी तो है, मांसाहारी तो है ही है, मांसाहारी के साथ साथ एक इनका एक अलग से कैटेगरी और कर दिया है। ये क्या है बताइएगा, प्रीडेटर हैं। क्या है बताइएगा, प्रीडेटर हैं। समझ में आया कि नहीं आया, इसीलिए इसको प्रीडेटर कहा गया है। लेकिन जैसे ही अपन यहां पर स्कैवेंजर लगाएंगे, अभी देखिएगा स्कैवेंजर का मतलब देख लीजिएगा क्या होगा। और ये रहा स्कैवेंजर, स्कैवेंजर कितने एक बताएं आपको, देखिएगा टाइप्स ऑफ स्कैवेंजर में आ गए। ये जो ऐसे गंदगी सड़ा हुआ मांस, जैसे यहां पर ये देखिएगा मक्खी, एक ऐसे कोई किसी भी चीज की मरी हुई उसको मांस आदि खा रही है, ठीक है। और भी बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। ये देखिएगा, पहले आपने देखे होंगे कोई भी गाय या भैंस मर जाती थी, लोग जोहड़ आदि में डालकर आ जाते थे और वहां पर खुले में पटक देते थे और फिर ये जानवर आते थे, ठीक है, जैसे गिद्ध आदि आते थे। और देखो ये कितने सारे हैं ये सब, और इसको खा रहे हैं सड़ा हुआ। इनको स्कैवेंजर कहते हैं। इनको प्रकृति का क्या कहा जाता है बताइएगा, ये सफाई कर्मी भी कहा जाता है। ये प्राकृतिक तौर पे सफाई कर देते हैं, जो भी गंदा होता है उसको खा के नष्ट कर देते हैं। तभी तो देखना सुबह सुबह जो कचरे उठाने वाले जो बच्चे आते हैं, जो कभी प्लास्टिक उठा के ले जाते हैं, कभी क्या, उनको भी मित्रों स्कैवेंजर कहा जाता है। बताओ जरा क्या कहा जाता है, स्कैवेंजर कहा जाता है। आप बोलते हैं अरे साफ करने वाला आ गया, प्लास्टिक उठाने वाला आ गया, गंदगी को साफ करने वाला आ गया, अरे भाई उनको, या कचरे वाला आ गया, अरे कचरे वाला तो होता ही नहीं, कचरे वाले तो अपन है। स्कैवेंजर क्या होता है उसको आप जरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखिएगा स्कैवेंजर, कूड़े करकट, कूड़े कचरे में से खाना ढूंढने वाले पशु आदि भी हैं। आप यहां देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये रहा स्कैवेंजर। एक तो ऐसा बर्ड या एनिमल दैट फीड्स ऑन, ये देखो बार बार बढ़ा रहा है, फीड ऑन का मतलब निर्भर रहते हैं किस पर, डेड एनिमल पर। दैट इट हैज नॉट किल्ड इटसेल्फ, दैट इट हैज नॉट किल्ड इटसेल्फ, कि उन्होंने नहीं मारा है, ये ऑटोमेटिक ही मरे हैं। खुद मार के खा रहा है तो प्रेडेटर है, कोई खुद ही मर गया और फिर उसको खा रहे हैं तो स्कैवेंजर आ गए, स्कैवेंजर। और देखो इसके अलावा दूसरा देखो, दूसरा मीनिंग देखो क्या दिया है, इसको समझना है। समवन हु कलेक्ट थिंग्स, कोई ऐसा आदमी जो चीजों को कलेक्ट करता है, दैट पीपल हैव थ्रोन अवे और लेफ्ट समवेयर, एक ऐसा आदमी जो फेंकी हुई चीजों को उठाकर कलेक्ट करता है, उसको भी क्या कहा जाता है, स्कैवेंजर कहा जाता है, ठीक है। इस प्रकार से देखिएगा, जैसे देन स्कैवेंजर्स केम, तब स्कैवेंजर्स आए, एंड डग अप, और उन्होंने खोदा, मेटल्स को, और वर्थ सेलिंग, जो बेचने लायक था उसको खोदा उन्होंने। शी अर्न्स हर लिविंग, वो अपनी आजीविका चलाती है एज अ स्कैवेंजर एट द सिटी डंप, जो सिटी का डंप है उसमें से कुछ चीजों को उठा के और उनको बेचने का काम करती है, वो स्कैवेंजर आ गया, ठीक है। वल्चर्स आर स्कैवेंजर्स, ये देखोगा गिद्ध को वल्चर कहा जाता है। वल्चर्स क्या है बताओ, स्कैवेंजर्स हैं। तो ये प्रकृति ने ही भी क्या दिया है, प्रकृति को साफ करने के लिए कुछ जो ऐसे जानवर होते हैं उनको क्या कहा जाता है, स्कैवेंजर्स कहा जाता है, ठीक है। तो प्रेडेटर देखा है, स्कैवेंजर देखा है, सारी चीजें आ गई हैं, कितने सारे वर्ड्स आ गए हैं मित्रों। आप देखिए मजा आ रहा होगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लासेस हेल्पफुल हो रही है कि नहीं हो रही है, प्लीज बताइएगा। मैं तो आपको कहता हूं ना, डेली कहता हूं कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते। गुमराह तो वो हैं जो मिस्टर मैक्स की क्लास तक नहीं पहुंचे, ठीक है। ऐसा कल कमेंट एक स्टूडेंट के द्वारा आया, बहुत अच्छा लगा, सही भी कह रहे हैं। आज देखिएगा 5 या 6 नंबर का क्लास चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे देखो अपन कहां तक पहुंच गए, ठीक है। वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, एगेटेरियन, हर्बीवोर, कार्निवोर, इंसेक्टिवोर, पीसीवोर, ग्रेमिनिवोर, ग्रेनिवोर,
फॉलीवॉर, डेट्रिटिवॉर, ओमनीवॉर, फ्रूजीवॉर, फ्रूगीवॉर के बाद डिवाउर करना, प्रेडेटर करना, और एक और वर्ड क्या आ गया, स्केविंजर आ गया। ठीक है सर, अब और बताओ ना आप, और बताते हैं। एक ऐसा आदमी होता है, 17 नंबर पर आ गया है, जिसको आपने बोला है कैनिबल। अरे भाई गजब वर्ड है, आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण वर्ड है, पता नहीं कितनी दफा पूछा गया है, इसी वर्ड के बारे में ही तो आपको बताया गया है, जो वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो ह्यूमन फ्लैश खाता है, नरभक्षी, नर का भक्षण करने वाला, ठीक है, उसको बोला गया है कैनिबल। बताओ सर क्या बोला गया है, कैनिबल बोला गया है। वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो ह्यूमन फ्लैश को खाता है मित्रों, उसको कैनिबल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कैनिबल बोला जाता है। 18 पर आ जाइए, और क्या है, एक और होता होगा, ड्रंकर्ड होता है। ये कौन होता है ड्रंकर्ड दोस्तों, इसको हम एल्कोहलिक बोलते हैं, एल्कोहलिक, इसको हम बोलते हैं शराबी। तो खाने वाला तो हो गया है, आपने अलग अलग क्या क्या, मांस आदमी को खाने वाला कैनिबल, वेज को खाने वाला वेजिटेरियन, नॉन वेज को खाने वाला नॉन वेजिटेरियन, सब कुछ खाने वाला ओमनी वॉर हो गया है। ठीक है, पीने वाला ड्रंकर्ड हो गया है, स्मोकिंग करने वाला क्या हो गया है मित्रों बताओ, स्मोकर हो गया है। और ये लीजिएगा 20 नंबर का वर्ड, फिर से अति महत्वपूर्ण, रेड से लिख देते हैं, वर्ड है टी टॉटलर। क्या हो जाएगा बताइएगा, टी टॉटलर हो जाएगा, टी टॉटलर, टोटल चाय पानी पीने वाला। वन हु एब्सटेन्स फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक्स, एक ऐसा आदमी जो अल्कोहलिक ड्रिंक से क्या करता है, परहेज करता है। इसको मैं कुछ यूं बोल सकता हूं मित्रों, टी टॉटलर की जब भी मैं कभी बात करूं तो क्या होगा, मद्यपान निषेध, मद्यपान निषेध, मद्यपान निषेध। मद्यपान किसको बोलते हैं, दारू को ही बोलते हैं। मद्यपान का निषेध नहीं करने वाला। याद ऐसे करवाता हूं बच्चों को कि बच्चे, ऐसा आदमी जो टोटल चाय पीता है और कुछ नहीं पीता, चाय पानी पीकर काम निकालने वाला आदमी टी टॉटलर होता है। चाय पानी पीने वाला आदमी टी टॉटलर, हालांकि टी का स्पेलिंग TEE है, टी टॉटलर, याद रखिएगा टी टॉटलर। 20 प्रकार के आदमी और जानवर हो सकते हैं, आपको बताया जा चुका है। कौन सा आदमी क्या खाता है, किस हिसाब से होता है, ऐसे बता दिया है। बताओ सर यहां तक आप लोगों को कैसा लग रहा है, अच्छा लगा कि नहीं लगा। ठीक है, एक ऐसा भी आदमी होता होगा, 21 नंबर पर एक नया वर्ड दे रहा हूं, और वो वर्ड है वीगन। बताओ सरकार वर्ड क्या आता है, वीगन। आप कई बार बोलते हैं कि विराट कोहली वीगन बन गए हैं आजकल, क्या होता है वीगन, एक ऐसा आदमी, वन हु डजंट टेक मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। ये देखिएगा, कुछ लोगों का तो ये मानना होता है कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स भी अच्छे नहीं होते हैं, कि जानवर की बीमारी है वो दूध के द्वारा आ जाती हैं। तो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को नहीं लेने वाला आदमी वीगन कहलाता है। वन हु डजंट टेक मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स मित्रों क्या कहलाएगा, वीगन कहलाएगा। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को नहीं लेता है, सही लिख देता हूं इसको, मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स को नहीं लेता है। ना तो ये क्या लेंगे बताइएगा, मिल्क भी नहीं लेंगे, मिल्क से ही बटर मिल्क बन जाती है, कर्ड बन जाता है, चीज बन जाता है। ठीक है, कुछ भी मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स बिल्कुल नहीं लेते हैं वीगन। फिर ये खाते क्या है, ये फ्रूट्स ले लेते हैं, वेजिटेबल ले लेते हैं, जूस ले लेते हैं, केवल प्लांट्स पर निर्भर रहते हैं। ये देखिएगा वीगन। तो इस प्रकार से आज पूरे के पूरे लगभग 21 शब्द मित्रों आप लोगों के समक्ष मैंने रख दिए थे कि क्या क्या होते हैं और किस हिसाब से होते हैं। डन सरकार। एक वर्ड पकड़ा था कैनिबल, और कैनिबल के बेसिस पर देखिएगा कितने सारे वर्ड्स आप तक पहुंचाए गए। ओके, पीछे आइए, कहां पर थे हम, आज तो एक वर्ड हुआ है, सॉरी 2 वर्ड हुए, कैटलॉग हो गया और कैनिबल। एक वर्ड और आ गया, कॉलिग। देखिएगा क्या है, एन एसोसिएट इन एन ऑफिस और इंस्टीट्यूशन। मित्रों आपकी ऑफिस या इंस्टीट्यूशन में जो आपका साथी होता है उसको कॉलिग कहा जाता है। आप लोग पता नहीं कैसे कलीग बोलते हैं, ये कलीग नहीं है, कॉलिग है। लिख देता हूं मैं, कॉलिग होता है ये, जिसका मतलब होता है सहकर्मी, साथ काम करने वाला। सहकर्मी को आप को वर्कर बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो बताओ, को वर्कर बोल सकते हो। बताओ बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे, तो आप उसको को वर्कर बोल देंगे। ठीक है, एक वर्ड चाहो तो एक वर्ड वर्कमेट भी आ गया है, लिखिएगा साहब, जो वर्कमेट होता है। और मेट, जैसे ही मेरे दिमाग में मेट शब्द आता है तो कई प्रकार के वर्ड आते हैं। काम में कोई आपका संगिनी साथी है तो वर्कमेट हो गया है, क्लास में आपका कोई साथी है तो क्लासमेट हो गया है, फ्लैट में आपका कोई साथी है तो फ्लैटमेट हो गया है,
रूम में कोई साथी है तो मित्रों रूम मेट हो गया है, याद रखिए मित्रों। वैसे ही देखिएगा प्ले में कोई आपका साथी है तो क्या हो जाएगा बताओ, प्लेमेट हो जाएगा। टीम में आपका कोई साथी है तो मित्रों क्या हो जाएगा, टीममेट हो जाएगा। और देखिएगा सरकार क्या है, गजब का वर्ड दे रहा हूं, सोलमेट। आत्मा जिससे जुड़ी हुई है, दो जिस्म एक जान हो रखा है, मतलब आपका जो भी रोमांटिक और सेक्सुअल पार्टनर यदि कोई है तो आप उसको सोलमेट कह सकते हैं। तभी तो वाइफ को अक्सर लोग क्या किस नाम से जानते हैं, सोलमेट के नाम से मित्रों जानते हैं। गॉट इट सर, एनी प्रॉब्लम? ये कुछ वर्ड्स मैंने फटाफट आप लोगों के सामने रख दिए हैं, ये कुछ अलग वर्ड्स थे। मेट 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 वाले आ गए, क्लासमेट, फ्लैटमेट, रूममेट, प्लेमेट, टीममेट, सोलमेट, ऐसे सभी वर्ड नाउन है, लेकिन ये तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। कॉलीग बोल दो, को वर्कर बोल दो, एक वर्ड आपने क्या देखा है, वर्कमेट बोला है मित्रों, इतने। और इधर वाले क्लासमेट, फ्लैटमेट, रूममेट, प्लेमेट, टीममेट, सोलमेट। कौन कहता है कि वर्ड्स बढ़ते नहीं है? एक बार आप मिस्टर मैक्स की क्लास ज्वाइन करके तो देखो मित्रों, बड़ा मजा आ जाएगा, आपको लगेगा कि चीजें रटवाई नहीं जा रही है, बढ़िया से समझाई जा रही है। आपको और भी जानकर अच्छा होगा कि केवल जो आप ये मत सोचिएगा कि इस पर लिखा हुआ है RAS, SI, फलाना डिमका, इन्हीं के लिए चीजें, ये सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है। ये थोड़ी ना है कि कॉलिग का स्पेलिंग SSC CGL वालों के लिए चेंज हो जाएगा, है कि नहीं है? जो टीचर ग्रेड फर्स्ट और सेकंड का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये चीजें चेंज हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए सेम है। आइए पीछे आइए, तो आज फिर से देखिएगा, डेली का हमारा टारगेट रहता है 30-40 वर्ड सीखने का। कॉस्मोपॉलिटन, ये शब्द हमने पहले ही बता दिया। ए पर्सन हु इज फ्री फ्रॉम नेशनल प्रिजुडिसेस, एक ऐसा आदमी जो केवल देश की सीमा तक ही नहीं बंधा रहता कि मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, मेरा देश ये फलाना, ये नहीं, जो केवल नेशनल बाउंड्रीज तक ही नहीं रहता। और हु कंसीडर्स हिमसेल्फ, जो अपने आप को कंसीडर करता है एज द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, विश्वव्यापी, विश्वव्यापी, विश्वव्यापी होगा, ठीक है, जो पूरे विश्व को ही अपना घर समझता है। आपको मैंने एक दिन पहले भी बताया था, कॉजमस आता है, नाउन होता है, जिसका मतलब हमने देखा है ब्रह्मांड होगा। क्या होगा? ब्रह्मांड। यहीं से वर्ड आएगा, कॉस्मोलॉजी हो जाएगा, एक ऐसा साइंस जिसके अंदर क्या कहा जाएगा, स्पेस का, कॉस्मस ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाएगा। और यहीं से वर्ड बना है कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन पूरे ब्रह्मांड को ही अपना घर मानने वाला क्या कहलाएगा? कॉस्मोपॉलिटन कहलाएगा। ये वर्ड मैंने आपको पहले बताया था। देखिए सरकार क्या है, कॉस्मस के बारे में बात करें, कॉस्मोस होगा, कॉस्मोस। यूनिवर्स होगा, कॉस्मोस ऑफन सिंपली मींस यूनिवर्स। क्या होगा? यूनिवर्स होगा। थोड़ा सा ध्यान आप लोगों को देखना है, कॉस्मोस होगा। गॉट इट सर? ध्यान देना है। तो कॉस्मोस का मतलब ब्रह्मांड से लिया गया है, यूनिवर्स आप लोग लगा सकते हो। जब आप इसको कॉस्मोस बोलेंगे तो ब्रह्मांड का अध्ययन जिस साइंस में किया जाएगा उसको कॉस्मोलॉजी कहा जाएगा, ठीक है। इसमें आप मैं कह सकता हूं क्या, स्टडी ऑफ यूनिवर्स। क्या कहूंगा बताइएगा? स्टडी ऑफ यूनिवर्स कहूंगा, थोड़ा सा ध्यान देना। और कॉस्मोपॉलिटन का मतलब हो गया है क्या? ए सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। ए सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड मित्रों बोला जाएगा। ए सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड कौन हो जाएगा? कॉस्मोपॉलिटन हो जाएगा। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा बताइए? आराम से सभी चीजें अच्छे से देखी जा रही हैं और समझी जा रही हैं। 3 शब्द ये और आ गए। आगे चलिए, 40 नंबर के शब्द की तरफ चल रहे हैं। वर्ड आ गया है मित्रों क्रेड्यूलस। कौन सा वर्ड आ गया है? क्रेड्यूलस। और इसी के साथ हमारे क्रेड्यूलस का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो तुरंत ही क्या कर लेता है? विश्वास कर लेता है। क्रेड्यूलस, ये वर्ड देखिएगा, क्रेडुलस, जो इजीली लोगों पर विश्वास कर लेता है, ठीक है, जो क्या है? ट्रस्टिंग है, ठीक है, ट्रस्टिंग है। या फिर क्या है? गलीबल है। ये वर्ड भी अच्छा है, गलीबल है। या फिर मैं बोलूं क्या है? नाइव है। बताओ सरकार जरा क्या है? नाइव है, उसको बोला जाएगा। आप नाइव बोल दो, आप गलीबल बोल दो, और गलीबल नहीं बोलो तो ट्रस्टिंग बोल दो। इस प्रकार से वर्ड आ गया है। और एक ऐसा आदमी जो लोगों पर शंका करता है, संशय करता है, उसको आप डाउटफुल बोल दो। सर ये तो हमें आता है, जो आपको आता है एग्जाम में नहीं आएगा तो ड्यूबियस बोल दो, ड्यूबियस बोल दो। और क्या हो जाएगा? सिनिकल बोल दो। ठीक है, सिनिकल बोल दिया। और बताओ सरकार क्या है? स्केप्टिकल बोल दो, बहुत अच्छा वर्ड है। स्केप्टिकल बोल दो, सिनिकल बोल दो, ड्यूबियस बोल दो, और एक और वर्ड क्या आ गया है? डाउटफुल बोल दो। ठीक है, इतने सारे वर्ड्स हैं जिन वर्ड्स का मतलब किससे लिया गया है बताइएगा? आप लोगों ने देखा है कि हाँ, एप्रीहेंसिव भी बोल दो, एप्रीहेंसिव, इस प्रकार से एप्रीहेंसिव बोल दो, डाउटफुल बोल दो, सिनिकल बोल दो। गॉट इट सर?
तमाम शब्दों का मतलब आप लोगों ने देख लिया है, ठीक है। स्केप्टिकल है, इसके अलावा डाउटफुल है, ड्यूबियस है, और एप्रीहेंसिव है, सिनिकल है, ठीक है सरकार। और सस्पिशन का मतलब डाउट होता है, तो डाउटफुल को क्या बोलेंगे? सस्पिशस बोल दो। क्या बोल दोगे बताओ? सस्पिशस बोल दोगे। इस प्रकार से देखिएगा। और अंडर ए क्लाउड का मतलब भी डाउटफुल होता है। कोई चीज, ये मुहावरा है, अंडर ए क्लाउड, बादलों के पीछे क्या छिपा हुआ है हमें क्या पता, ये देखिएगा अंडर ए क्लाउड, इस प्रकार से। तो क्रेडुलस क्या होता है? गजब का वर्ड है, ध्यान देना है मेरे सभी भाइयों को। क्रेडुलस, तो क्रेडुलस का मतलब हो गया है पर्सन हु इज टू रेडी टू बिलीव, जो आसानी से लोगों पर विश्वास कर लेता है मित्रों, उसको क्रेडुलस कहा जाता है। आज हमने कितने वर्ड्स देखे? यहां से जब आप उठाओगे तो यहां से हमने देखा है, ये देखिएगा 36 से उठाया हमने, 5 शब्द देखे हैं, लेकिन 5 के पीछे हमने 10-10 और देखे, 50 देख लिए। आज के सेशन में ए लिस्ट ऑफ बुक्स, बुक्स का जो लिस्ट होता है उसको कैटलॉग कहा जाता है। ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन बींग्स, जो मनुष्य का मांस ही खा जाता है उसको कैनिबल कहा जाता है। और सारी चीज बताइए, नरभक्षी क्या होता है, मनुष्य का मांस खाने वाला क्या है, शाकाहारी क्या होता है, मांसाहारी क्या होता है, दारू पीने वाला क्या होता है, बीड़ी सिगरेट पीने वाला क्या कहलाता है, कुछ भी नहीं पीने वाला क्या कहलाता है, अंडे खाने वाला क्या कहलाता है, सब चीजें बताइए। जानवरों के बारे में भी, शाकाहारी मांसाहारी, मनुष्य की डेड बॉडी क्या होती है, जानवर की डेड बॉडी क्या होती है, तमाम प्रकार की जानकारी आप लोगों से शेयर करी गई थी मित्रों। और इसके बाद में हमने क्या देखा है कि जो एक ऐसा आदमी जो सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड होता है उसको कॉस्मोपॉलिटन कहा गया है। कॉस्मोस का मतलब यूनिवर्स होता है, कॉस्मोलॉजी क्या हो गया? यूनिवर्स का स्टडी किया जाता है साइंस में, वो कहलाता है। और उसके बाद में मित्रों आपने क्या देखा है? एक वर्ड आपके सामने आ गया है, कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है। और यहां पर लास्ट में जो आसानी से विश्वास कर लेता है, ये वाले वर्ड। तो 4, 5, 10, 15 देखो, ये सिनोनिम एंटोनिम भी चल रहे हैं साथ साथ, सिनोनिम एंटोनिम हो रहा है, ठीक है। कॉस्मोपॉलिटन वाले 3 वर्ड ये हो गए, ये तो एक लंबी, ये कॉलीग वाला ये वर्ड आ गए। और यहां देखिएगा कितने सारे वर्ड्स आपके पास आ गए, लगभग 20 प्लस वर्ड यहां पर आ गए। 20 के अलावा देखो डेट्राइटस आ गया है, डेट्राइटस बोल दो, गाबीज बोल दो, डेबरी बोल दो, देखो इसको डेबरी, डेबरी, ठीक है। डेट्राइटस, डेट्राइटस ये आ गया है, लिटर है, इसका बोला जाएगा रिफ्यूज। रिफ्यूज, रिफ्यूज नहीं, रिफ्यूज होते तो वर्ब हो जाएगा। रबिश, ट्रैश, वेस्ट, और इस प्रकार से स्क्रैप। डिफरेंस देखा? ये देखिएगा कितने अच्छे वर्ड आ गए। ये तो गजब के वर्ड था, ठीक है। देखो इसको कॉप्स बोला जाता है, ये कोर है, ये क्रॉप्स है, ये क्रॉप है, जो आप कई बार फोटोज आदि को क्रॉप करते हो। ये देखो लॉग वाले वर्ड्स हमने पूरे देखे। और ये देखो एक वर्ड आप यहां पर ओमनी और लगा लो, ओमनी का मतलब होता है, ओमनी कहीं पर भी लगा रहे, इसका मतलब हो जाएगा ऑल, ठीक है, या होल, ऐसा लो जी। तो आज हमने कई सारे एक साथ भी हमने लगा कर देख लिए। कैसा रहा आज का सेशन? डोंट फॉरगेट टू टेल अस if really you like our session, don't forget to subscribe our channel। और जहां तक संभव हो अपने फ्रेंड्स तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितना बड़ा परिवार होगा उतनी रेगुलर क्लासेस होंगी, और क्लासेस बढ़ा दी जाएंगी, और नए सब्जेक्ट्स चालू करवा दिए जाएंगे। इसीलिए कहता हूं मित्रों, ज्यादा से ज्यादा ये क्वालिटी एजुकेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। आपको रियली मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो हमेशा 8 बजे क्लास होती है। इस आहुति में, इस यज्ञ में आहुति देना कभी ना भूलें। और हमेशा मेरी एक ही लाइन होती है, उसी के साथ मैं अंत करता हूं हर एक सेशन की, कि ऑलवेज बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी एंड डोंट लेट द नेगेटिविटी ऑफ द वर्ल्ड गेट यू डाउन। हमेशा सकारात्मक रहें, खुश रहें, और संसार की नकारात्मकता को अपने ऊपर मित्रों हावी ना होने दें। इन्हीं कुछ चंद लाइंस के साथ मैं मिस्टर मैक्स अब आप लोगों से विदा लेता हूं। गुड नाइट, जय हिंद।